आइए, करंट जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे अपने। चलिए, सुप्रीम कोर्ट। जो भी बच्चे पॉलिटी कर चुके हैं उसके अंदर ये ऐड कर ले। अभी कल परसों की न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल न्यायाधीश है, ठीक है, या अभी रुक जाइए एक बार, मैं पूरा बताता हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, कौन से आर्टिकल में है, ये सब आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। सबसे टॉप पर होता है ये, ठीक। उसकी बात नहीं करने जा रहे हम यहाँ ये बात करने जा रहे हैं न्यायाधीशों के संबंध में। न्यायाधीशों के संबंध में तो यदि हम न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में स्टार्टिंग में कितने न्यायाधीश थे? स्टार्टिंग में तो आपको ध्यान रखना है 8 थे। ये एसएससी में आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ में कितने न्यायाधीश थे, ये आया हुआ है। आप जानते हो कि ये जो एक है ये कौन होता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस समय कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। और बताइए वर्तमान में कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। बताओ, कोई बता सकता है ये कितने नंबर के हैं? पचासवें नंबर के, ध्यान रखना ये। प्रारंभ में इतने हैं, ठीक। ठीक, चलो आइए। तो यहां तक तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां दो शब्द आते हैं। दो शब्द कौन से हैं? जैसे आपसे ये कह दे कि वर्तमान न्यायाधीश कितने हैं। वर्तमान न्यायाधीश का तो मतलब ये होता है कि एट ए टाइम कितने हैं, क्योंकि आप जानते हो रिटायर होते रहते हैं, नए आते रहते हैं, कई बार जगह भी खाली रहती है, सब चीजें होती है। एक क्या होता है, एक दूसरा शब्द होता है अधिकतम न्यायाधीश। अधिकतम न्यायाधीश मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इससे ज्यादा करना है तो संविधान में संशोधन करके या कानून बनाकर इसे करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के द्वारा ये करना पड़ेगा, अधिकतम। इसके लिए एक शब्द और भी होता है, जैसे आपके अखबार में ये शब्द था और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो ये होते हैं स्वीकृत न्यायाधीश। स्वीकृत न्यायाधीश। समझे? ये तो अधिकतम न्यायाधीश जो है कितने हो सकते हैं, स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं? ये होते हैं 1 + 33 = 34, ये होते हैं। इसमें जो ये एक है आप जानते हो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चले, अभी 2 दिन पहले ये 34 ही हो गए हैं, ठीक है ना। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, तब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। मैंने कहा कि बीच में रिटायरमेंट चलता रहता है तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, ये ज़्यादा तो क्या होंगे, कम होते रहते हैं, ये इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकते। अब जुलाई के अंदर
वापस एक स्थिति आ गई है, ये टोटल वर्तमान में, मतलब कोई भी पद क्या है, रिक्त नहीं है, खाली नहीं है, ये ध्यान रखना। लिख दीजिए जुलाई 2024 की अंतिम स्थिति। बस ये अपडेशन है आपके सामने। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, लेकिन बाई चांस अभी आपसे कह दे कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो फिर 34 है। अब डिटेल वगैरह, आर्टिकल वगैरह, ये सब क्या है, आपको दिए हुए हैं, उसको ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, एक शब्द अखबारों में चर्चा में आया है, आपने एक नाम जरूर सुना होगा उसका, पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर, ठीक है ना, आईएएस कैडर है, तो उस तरीके से उसकी माँ भी विवादित हो गई, पिता भी विवादित हो गए, जवाब देना पड़ गया, इस तरीके से जांच वगैरह चल रही है। ठीक है। उस संबंध में एक शब्द आया है, आप इन शब्दों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया करें। उस शब्द का नाम है पंडोरा बॉक्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पंडोरा बॉक्स क्या होता है। ठीक है ना, ये सिविल सर्वेंट से संबंधित होता है ये। ठीक है ना, पंडोरा बॉक्स। आइए देखिए, पंडोरा बॉक्स क्या मतलब होता है, बुराइयों का पिटारा। आप इसके अर्थ को समझिए। बुराइयों का पिटारा ये होता है। अब जो जांच चल रही है, आप जानते हो कि ये जो पूजा खेड़कर है, दिव्यांग, ओबीसी, इस मामले में मुद्दा चल रहा है। ये जांच के संबंध में सही है, गलत है, तथ्य गलत पेश किए, ये इससे संबंधित है। तो एक लाइन लिख दीजिए, यह सिविल सर्वेंट की जांच से संबंधित होता है। बस ये जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया। ज़्यादा कोई इस पर चर्चा करने की वैसे आवश्यकता नहीं है कि इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। लेकिन कई बार क्या ऐसी शब्दावलियां आ जाती है, ये मैंने देखा है। ठीक है। चलिए, अब आप देखिए, हेडिंग डाल दीजिए, बड़ा टॉपिक है, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्लियर होगी बात सारी। अब जो बच्चे इकोनॉमिक्स करते हैं, सुबह के बैच में चल भी रही है, तो अब मैं यहाँ कराऊंगा, वहाँ नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, समय बच जाएगा आपका अपना। ठीक, इसका जो निर्धारण करता है, निर्धारण किया है, ये यूएनओ ने किया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्धारण किया है, एसडीजी। आइए, और इसका जो क्रियान्वयन होगा, इंप्लीमेंट जो होगा, ये है 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030, मतलब यहां तक हम उस लक्ष्य को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसके कहने का मतलब ये है, जो टोटल गोल्स हमने इसके अंदर रखे हैं, वो 17 गोल रखे हैं हमने। टोटल गोल्स जो रखे हैं, 17 गोल्स रखे हैं। गोल 17 है, और जो टारगेट्स हैं, भाई गोल्स के अंदर भी गोल को पूरा करने के लिए हम अलग से टारगेट रखते हैं ना, ये है 169।
कई बार क्या है, इधर बड़ा पूछने की बजाय वो पूछ लेता है। 169 टारगेट्स है, और इसमें जो वैश्विक संकेतक रखे गए हैं, ग्लोबल इंडिकेटर, ये है 247 ग्लोबल इंडिकेटर 247 ये रखे गए हैं। अब इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, मतलब सबके लिए है, ये सबके लिए है। इसकी थीम बड़ी अच्छी है, वो है कोई भी पीछे ना रहे। शानदार, टिक कर लीजिए, ऐसे पूछे जाते हैं। यूएनओ के द्वारा निर्धारित किए गए सतत विकास लक्ष्यों की थीम क्या है? कोई भी पीछे ना रहे, ठीक है ना? चलते चलते ये मत कर देना कोई भी भूखा ना सोए। कई बार राजस्थान के बच्चे क्या है, भावनाओं में बह जाते हैं। अब आप देखिए, इनका जो आधार है, एसडीजी जो है, इसका आधार है 5P 5P 5P। आइए, पीपल, प्लेनेट, पीस, प्रोस्पेरिटी। पीपल है, प्लेनेट है, पीस है, और पार्टनरशिप। ये जो प्लेनेट का संबंध है, ये पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी के लिए है, ये प्लेनेट का जो संबंध है, ये पृथ्वी के लिए है। आइए, अब देखो, ये जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, 5P पर है, कोई भी पीछे ना रहे। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। यूएनओ ने इसको कहा है, ठीक, और आप सबके लिए है, ये सतत विकास लक्ष्य है। लेकिन आपका एग्जामिनर जो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, वो ये पूछता है, आपसे कहता है कि 16वां एसडीजी कौन सा है, 15वां कौन सा है, 12वां कौन सा है, 10वां कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, ऐसे पूछता है। एक एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा जैसे 7 है, 9 है, 10 है, 12 है, आगे लिख दिया आगे ऐसे, और क्या कहता है, मिलान करो। ये आ चुका है, ठीक है, और एक बार नहीं, 3-4 बार आ चुका है। थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आपको एक ये गुर दे रहा हूँ, ये 17 आपको याद होने चाहिए। अब इसको कैसे याद करो चाहे। इसमें यदि ये फ्री का नंबर है, यदि ये क्वेश्चन आपके हिस्से में आ गया जिसके के आने के चांस ज़्यादा है, तो मान के चलना आप करके आओगे, हर कोई नहीं करके आएगा, नंबरिंग में ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थोड़े से अंदाजे के आधार पर हम करते हैं ताकि हमें याद भी रहे। जितना मेरे से बन पड़ेगा उस आधार पर आपको बताता रहूँगा, आप अपने आधार पर भी उसको कर सकते हैं। भाई, सबसे बड़ी समस्या क्या है भारत की या विश्व की? आप भारत को भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ही बात है, भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। गरीबी है, भूखमरी है, ठीक है। इसमें फिर मूल क्या है गरीबी और भूखमरी में? गरीबी। तो जो 17 जो लक्ष्य हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखिए गरीबी का अंत। गरीबी का अंत ये है।
मतलब गरीबी का अंत करना। अब देखो भारत के संबंध में यदि आप बात करोगे तो 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल दिया गया है, ये बताया हुआ है आपको। गरीबी क्या होती है, सब चीज़ें आपको बताई हुई है, ठीक है ना, क्या फार्मूले हैं, क्या उसके हैं, और सब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको बेरोजगारी से जोड़ा था। फिर मैंने इसके अंदर आपको एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111 नंबर रहा है, वो सब चीज़ें बताई हुई है, तो इसको यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा लिख दीजिए भूखमरी का अंत, भूखमरी को समाप्त करना, ऐसे लिख दीजिए। आप जानते हो, मैं ये जरूर चाहूँगा, लिख दीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान। ए बेटा इसको भूल मत जाना, मैं जानबूझकर आपको बार बार लिखवाता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये दो इंडेक्स तो कभी मत भूल जाना, इन पे आते हैं ये क्वेश्चन। और तो देखिए कोई लोकतंत्र का पूछ ले, वैसे पूछ ले, तो हो सकता है कि आपने कभी नहीं पढ़ा हो या दिमाग में भी ना आया हो, लेकिन ये दो चीजें तो आप कभी भी मिस मत करना। गोल 3 आरोग्य व कल्याण, ये वेलफेयर से संबंधित है, वेलफेयर से संबंधित है, ठीक है। गोल 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब आप देख लीजिए, पहले गरीबी है, भूखमरी है, ठीक है, पहले इनको दूर करेंगे तभी कल्याण होगा। अब हम जीने लग गए, बढ़िया रहने लग गए, तो अब हमें क्या चाहिए, शिक्षा। इसको इस वे से, भाई पहले शिक्षा नहीं चाहिए, पहले तो गरीबी दूर करनी है, गरीबी दूर करके हम क्या करना है, भूखमरी, ठीक है, आरोग्य, ठीक है, और कल्याण, भाई हमारा कल्याण हो, हम बढ़िया रहे, शरीर बढ़िया रहे हमारा। फिर हमें एजुकेशन, तो क्वालिटी जो युक्त है ये एजुकेशन, इसका चौथ है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पांचवा लिखिए लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, सेक्सुअल इक्वलिटी। लैंगिक समानता का मतलब क्या होता है, फर्क नहीं करना लड़के और लड़की के अंदर, ठीक है। अब शिक्षा हमें यही तो सिखाती है, हम जो एजुकेटेड हैं तो हम क्या, यही तो हमें सिखाती है कि हमें लड़की और लड़की में फर्क नहीं करना है, तभी तो हमें शिक्षा दी जाती है। ये एक अलग बात है कि शिक्षित लोग इसको कम मानते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन उद्देश्य तो उसका यही होता है ना कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो यार हमारे लिए लड़के और लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए। ये इसका है पांचवा। छठा लिख दीजिए शुद्ध जल और स्वच्छता। शुद्ध जल व स्वच्छता। अब आप देखिए लैंगिक समानता के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत कई कदम उठाता है। जैसे 2023 के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों में रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया। तो ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंगिक समानता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। महिलाओं के कल्याण के लिए अलग कोष बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि हम इन चीज़ों को ध्यान में रख सकें। शुद्ध जल और स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान चलता है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चला था। अब देखो जिसको लिखना हो ना, वो ऐसे बोल रहा हूँ, ये उसके अंदर आ जाएगा, आपके YouTube पे आ जाएगा, तो आप वहाँ से इसको उतार लेना चाहिए। अब हर चीज़ को लिखाने लग गए तो फिर यहीं बैठे रहेंगे, और आपको बताई हुई है। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। शुद्ध जल मिशन है, जल जीवन मिशन, याद कीजिए 2019 में चालू हुआ था, ठीक है। उसमें 55 लीटर पानी देना है प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है ना, 55 लीटर। गोवा याद आ रहा है कुछ, दमन व दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे होता है सारा, ठीक है। अब 7वां लिख दीजिए किफ़ायती व स्वच्छ ऊर्जा। किफ़ायती व स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
अब आप देखिए, इस संबंध में मैंने आपको दो चीजें कराई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना करवाया था ना आपको, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। मैंने इन दोनों योजनाओं में अंतर बताया है आपको, बताया है कि नहीं बताया? पहले मुझे बता दीजिए, या नहीं बताया है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। भाई सूर्योदय योजना जो है, ये तो क्या है कि 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाएंगे, और सूर्य घर योजना का मतलब ये है 300 जो यूनिट बिजली है हम फ्री देंगे सोलर पैनल लगाकर, ये है। और सूर्योदय योजना ये स्टार्ट हुई थी आपकी 23 जनवरी को 2024 को, और ये जो सूर्य घर योजना है, नहीं कराया हुआ? नहीं कराया तो हुआ है, बीएड के एग्जाम में आया था, करवाया हुआ है। शाम को आप आते हो क्या? शाम को कौन आता है? शायद उसमें करवाया था मैंने, हैं? हाँ वैसे करवाया हुआ है, वो देख लेना। नहीं भी है ना तो मैं फिर आपको मैं ये बता दूं, 2 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, हैं? हाँ ये रहा, बिल्कुल ये रहा, ये करवाया हुआ है आपको। पीएम सूर्योदय योजना और पीएम सूर्य घर योजना करवाया हुआ है, हो गया। चलो मुझे लगता है कई मेरी भूखी नज़रों से देख रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा करवा देता हूँ, करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक साइड में लिखना पीएम सूर्योदय योजना, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। हाँ हालांकि दोनों संबंधित हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन योजना अलग अलग है। और एक है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। याद करो, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये बीएड के एग्जाम में आ गया 2024 में, राजस्थान बीएड 2024 आ गया ये। इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी 23 जनवरी 2024 को, याद कीजिए, वो राम मंदिर का उद्घाटन किया था, वो फिर दिए वगैरह जला रहे थे वहाँ पे पीएमओ में जाकर, फिर बाद में एकदम से कर दिया था, ला रहा हूँ का मैं ये, याद करो वो दिन। ये प्रारंभ 15 फरवरी 2024 को, वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद, याद कीजिए। आइए, मस्त राम मस्त हो गया इस बात से। आइए इसमें लिखिए, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। इसमें लिखिए, इस योजना के तहत भारत सरकार 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाएगी। 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएगी। ये सूर्योदय योजना है, ठीक है। आइए सूर्य घर योजना में लिखो, इस योजना के तहत भारत सरकार 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। अब ध्यान रखना, ये वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ध्यान रखना, ये मुफ्त नहीं है, मुफ्त देगी। ये समझ में आई बात सारी? ये अंतर है दोनों में। बस एक थोड़ा स्पष्टीकरण इसके नीचे लिख दो, लिखिए, इसमें सरकार सोलर पैनल का खर्चा
लोगों पर नहीं लगाएगी। सोलर पैनल का खर्चा लोगों पर नहीं लगाएगी। ठीक है, $75,000 बजट है ये। दोनों में अंतर समझ गए क्या? ये है, ये लेटेस्ट है हमारे सामने। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास। 8वां लिखिए, सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा। सम्मानजनक कार्य, जैसे मेला ढोने की प्रथा होती है, गटर वगैरह जो साफ करते हैं, ठीक है, तो उस संबंध में कुछ नए चीजें आएगी। उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। उद्योग, नवाचार व अवसंरचना। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां लिखिए, असमानताओं में कमी लाना। असमानताओं में कमी लाना। नेक्स्ट लिखिए, संधारणीय शहर व समुदाय। संधारणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? हमने संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि भविष्य में उसे बचा लिया जाए, ठीक है ना। रिसाइकिल एक तरीके से संधारणीय की तरफ उठता हुआ कदम है ये। नेक्स्ट लिखिए, 12वां, उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन। रेस्पॉन्सिबल कंजक्शन एंड प्रोडक्शन। चलिए अब देखिए 13, 14, 15 ये पूछा भी गया है। 13, 14, 15 ध्यान से देखना। जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। आप लिख सकते हो 5 जून 2024 को प्रारंभ किया गया मिशन। एक वृक्ष मां के नाम। एक वृक्ष मां के नाम, ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, ध्यान रखना। राजस्थान में कोटा से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना, इसको नजरअंदाज मत कर देना। अब देखो जलवायु, क्लाइमेट, जय है, भूल मत जाना, जल में जीवन। जल में जीवन, ठीक है। भूमि में जीवन या भूमि पर जीवन। शांति, न्याय व सुदृढ़ संस्थाएं।
शांति, न्याय व सुदृढ़ संस्थाएं। और 17वां है गोल्स के लिए साझेदारियां, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। मतलब यदि हमारे पास सूर्य है तो वो देश हमें टेक्नोलॉजी दे ताकि हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। इसका मतलब ये निकलता है। आइए, अभी हमारे सामने जो करंट में आया है 4th इंडिया SDG 2024। फोर्थ इंडिया SDG या SDG इंडिया एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जारी हुआ है जुलाई 2024 में, ठीक है ना। इस कारण से हो सकता है पुराना पूछ ले आपसे, और पूछा ही गया है। आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि ये जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है, ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SDG, भारत में SDG इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? नीति आयोग। आइए, अब इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब इसमें स्टेट में जो टॉप पर रहे हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पहले नंबर पर रहे हैं उत्तराखंड व केरल, दोनों को एक ही स्थान मिला है, 2 राज्य है एक ही स्थान पर। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है गोवा, तीसरे नंबर पर है गोवा। और यूनियन टेरिटरी में लिख दीजिए चंडीगढ़, एक ही लिख दो। यूनियन टेरिटरी में लिखो चंडीगढ़। ठीक। अब इसमें यूनियन टेरिटरी में करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य में लास्ट लिख दीजिए बिहार। राज्य में जो लास्ट है वो है बिहार। बिहार का मामला ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आइए, अब देखिए सबसे ज्यादा सुधार किसका हुआ है? सबसे ज्यादा सुधार मतलब स्कोर में वृद्धि किसकी हुई है? वृद्धि समझते हो ना? ये सबसे ज्यादा सुधार हुआ है यूपी के अंदर। यूपी में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। दूसरे नंबर पर है J&K, तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। अब आप देखिए उत्तराखंड, ये है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है ना। ये वृद्धि की बात कर रहा है, वृद्धि समझे ना। वृद्धि मतलब लंबी छलांग किसने मारी? पहले 10 नंबर थे, अब 15 नंबर कौन ले गया? तो यूपी, ऐसे समझिए। J&K, उत्तराखंड। और सबसे ज्यादा टॉप पर जो है उत्तराखंड और केरल। ऐसे मत समझना भाई इसने इतनी वृद्धि की कि
ये पहले नंबर पर आ गया, समझे ना, केरल, तमिलनाडु, गोवा। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। मेरे हिसाब से ये जो लास्ट वाले हैं 13, 14, 15, 16, 17, ये आपके अच्छे तरीके से ध्यान में रह सकते हैं। ठीक है, कैसे ध्यान में रह सकते हैं? देखिए जय को पकड़ लीजिए, जल वायु परिवर्तन, फिर जय, जल में जीवन, फिर भूमि, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, जल पहले आएगा भूमि पहले आएगी। ये पृथ्वी पर, भूमि पर जीवन, जलवायु कार्रवाई, जल में जीवन। ये शांति, न्याय व सुदृढ़ संस्थाएं, जो संस्थाएं होनी चाहिए वो शांति, न्याय और बढ़िया संस्थाएं होनी चाहिए। गोल्स के लिए साझेदारियां, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो ऐसे याद हो जाएंगे। और बीच में जो पड़ गए ये आपके, ये वो शायद मेरा रह गया वो, ये शुरू में जैसे गरीबी का अंत, फिर बाद में भूखमरी को समाप्त करना, उसके बाद आरोग्य व कल्याण, उसके बाद में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा के बाद में लैंगिक समानता। ठीक है ना, तो ये उसको एक थोड़ा सा कनेक्ट करके आप देख लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे सम्मानजनक कार्य, और इससे पहले ये आपका ऊर्जा वाला था, किफ़ायती व स्वस्थ ऊर्जा था। सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, अवसंरचना, असमानताओं में कमी लाना, संधारणीय शहर व समुदाय, उत्तरदायी उपभोग व उत्पाद। ये थोड़े से आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, इनमें आपको थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 इनको थोड़ा ढंग से देख लेना, हो जाएगा। सम्मानजनक कार्य, उद्योग, नवाचार 9 नंबर पर है, असमानताओं में कमी 10 पर है, संधारणीय शहर व समुदाय 11 में है, उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन 12 में है। चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।